गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम दुर्गा सप्तमी का त्रयोदशवें अध्याय का पाठ करेंगे, जो कि दुर्गा सप्तमी का लास्ट अध्याय है। सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं 3 नेत्र तथा जो अपने हाथों में 5 अंकुश बार एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती है, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा आगे ही मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, रोष्टकु जी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्याओं में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बल देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगदम्बा को जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेनाओं को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला एक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजा, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लोगे। अब वह तुम्हारा राज स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैश्वर्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत और सूर्य से जन्म ले सावर्ण नामक मनु हुए। इस तरह आज हमने दुर्गा सप्तशती का 13वें अध्याय का पाठ कंप्लीट कर लिया और अभी तक हमने 1 से लेकर 13 अध्याय तक का संपूर्ण पाठ कर लिया है। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ से देख सकते हैं और संपूर्ण पाठ आप करना सीख सकते हैं। अपने पूजा घर में संपूर्ण पाठ को चला सकते हैं और आगे का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें उपसंहार है, विनियोग है और ऋषि न्यास है, यहाँ पे हृदय न्यास है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।